दोस्तों आज इस फाख्ता के साथ हम देखने आए हैं जयपुर का सिटी पैलेस। मैं इस टाइम खड़ा हूँ चांदनी चौक के अंदर। मेरे बिल्कुल सामने ब्रज निधि का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और राइट हैंड साइड में मेरे सिंह पोल द्वार है जिससे सिर्फ राजा ही आ सकता है और वो ये द्वार सीधे त्रिपोलिया गेट पे खुलता है। यहाँ पे आप खड़े होकर फ़ोटो तो खींच सकते हैं पर इसके अंदर नहीं जा सकते। इसके लिए आपको अंदर जाने के लिए दो अलग से गेट दिए गए हैं, एक गणेश पोल है, एक वीरेंद्र पोल है। तो वीरेंद्र पोल से भी एंट्री होती है सिटी पैलेस में और गणेश पोल से भी एंट्री होती है। सामने है जंतर मंतर और जंतर मंतर के ठीक सामने है सिटी पैलेस का गेट। ये है जंतर मंतर का टिकट काउंटर जिसमें 52 रुपये का टिकट है इंडियन इसके लिए, और इसके जस्ट सामने जो है वो सिटी पैलेस का टिकट काउंटर है। पर हाँ, सिटी पैलेस का जो टिकट है वो 300 रुपये से स्टार्ट होता है, वो 400 रुपये 500 रुपये अलग अलग रेंज का है। जैसे जैसे आप इसमें गैलरीज ऐड होती आती हैं, आप अगर महंगा टिकट लेके आते हैं 300 रुपये में ये बेसिक टिकट मिलता है आपको। और इसमें एक मैप मिलता है जो पूरे सिटी पैलेस का नक्शा है जिसमें आपको बताया जाता है कि आप क्या क्या विज़िट करने वाले हैं। तो हम एंटर करेंगे वीरेंद्र पोल से सिटी पैलेस के अंदर और सामने ब्राउन कलर में आपको दिख रहा है मुबारक महल। तो चलिए वीरेंद्र पोल, ये वीरेंद्र पोल है, इससे हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमें मुबारक महल में क्या है, किस तरह से आज आपको पूरा विज़िट करवाने वाले हैं। तो घुसते ही साइड में ये कुछ शॉप्स हैं जिसमें आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं और अपनी फ़ोटो को प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। यहाँ पे ये फैसिलिटी चल रही है। एक्चुअली इसका जो टिकट है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया है, ये रॉयल फैमिली के अंडर में आता है तो इसका टिकट इसलिए महंगा है क्योंकि इसको रॉयल फैमिली मैनेज करती है। घुसते ही सामने मुबारक महल है और उसके चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। सामने आप जो देख रहे हैं वो चंद्र महल है जिस पे झंडा फहराया हुआ है। यहाँ पर राजा रहता है इस टाइम पर्टिकुलरली जयपुर के राजा इस टाइम यहाँ रहते हैं। यहाँ पे झंडा फहरा हुआ है, देखिए जयपुर रियासत का झंडा है ये। और ये एक क्लॉक टावर है जो कि एक कुएँ के ऊपर बनाया गया है। मुबारक महल का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके बिल्कुल सामने है। इसमें जो संगमरमर है उसको इस तरह से कर्व किया गया है कि वो किसी काठमांडू या गैंगटॉक के लकड़ी के जो काम होता है घरों में उस तरह का ये थोड़ा आपको परसेप्शन देता है। देखिए ये मार्बल का काम है, ये ऐसा लगता है जैसे मार्बल नहीं है और बिल्कुल लकड़ी की तरह इसको बहुत बारीक कार्विंग की गई है। मानसिंह सेकंड जो थे उन्होंने बनवाया था, ये सबसे बाद में बना है जो सिटी पैलेस का और कमरों के मुकाबले ये सबसे बाद में बनाया गया। और उसमें जो बेसिकली काम होता था वो यहाँ के जो लाइब्रेरी है उसके अधिकारी बैठते हैं। देखिए अंदर से कुछ ऐसे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के कपड़े रखे गए हैं राजा के पुराने ज़माने के, ये उस तरह का ये अंदर से कुछ ये ऐसा दिखता है। इसके सामने ही ये देखिए ये वो गेट है जिससे हम आए थे, सामने त्रिपोलिया गेट है और ये जो है वो सिंह पोल है जहाँ से मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो को दिखाया था। इसके जस्ट सामने ही ये फ़ोटो पेंटिंग की जो है गैलरी है जो कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है, अगर आप चाहें तो अंदर देख सकते हैं पर इसको हम अंदर कैप्चर नहीं कर सकते। सामने फ्रेंड्स ऑफ म्यूज़ियम करके एक जगह बनाई गई, यहाँ पे आप आर्टिफैक्ट्स खरीद सकते हैं, कोई भी सामान जो है अपने घर के लिए लेके जा सकते हैं। इसके जस्ट राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा सिले खाना मतलब शस्त्रागार, जहाँ पे जो है वो वॉर के इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं, जैसे तलवार, कटार, उस ज़माने के कई बंदूकें पुरानी, वो सब इसमें सिले खाना में रखी गई है। ये फर्स्ट फ्लोर पे ये सिले खाना है, इसमें आप जा सकते हैं। और सिले खाना जो है वो काफ़ी छोटे एरिया में बनाया गया है। देखिए सामने आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपको ये फ़ोटो नज़र आती है और ये देखिए सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर आते हैं। सामने ये फ़ोटो लगा हुआ है जो त्रिपोलिया गेट का फ़ोटो दिखाता है। यहाँ पे बेड़ा ख्वास चालान की एक फ़ौज है जो कि एक जयपुर राजा की पर्सनल आर्मी हुआ करती थी, जो कि एक तरह से रॉ एजेंसी थी जयपुर की, जिसको बाद में इंडियन आर्मी में विलय कर लिया गया राजपूताना बटालियन के नाम से, उसका फ़ोटो लगा हुआ है। ये सिले खाने का जाने का रास्ता है। ये महाभारत का सीन है, यहाँ पर कौरवों का चक्रव्यूह और पांडवों का जो मकर आकार का व्यू है वो दिखाया गया है। सिले खाने में ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं, आप खाली झलक दे रहे हैं, यहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। इसके सिले खाने के जस्ट नीचे एक गैलरी इन्होंने बना रखी है जिसमें पुराने ज़माने के और अभी नए ज़माने के फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। जैसे महारानी गायत्री देवी का फ़ोटो लगा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी अपने ज़माने में। इसके अलावा यहाँ पर कई फ़ोटोज़, राजा राम सिंह जी का फ़ोटो है और जो करंट राजा हैं जयपुर के पद्मनाभ, उनका फ़ोटो भी यहाँ पे लगा हुआ है। ये एक स्टैचू है, इसमें महात्मा बुद्ध का दिखाया गया है और ये बांग्लादेश या बर्मा से मंगाया गया है। इससे हम अंदर जाते हैं तो एक गैलरी आती है जिसमें पुराने माधो सिंह जी की और राजा राम सिंह जी की उनकी हाथ की पेंटिंग्स लगी हुई हैं।
और ये जो गैलरी है ये खुलती है प्रीतम चौक में। ये पूरा प्रीतम चौक है जहाँ पर ज़्यादातर बीच में, ये बहुत बड़ा चौक है, इसमें बीच में फंक्शन हुआ करते थे और चारों तरफ ये जो आप ऊपर की तरफ गैलरीज देख रहे हैं, यहाँ पे जनानियाँ बैठ के, राजपूताना लेडीज़ बैठ के नीचे के फंक्शंस को देखा करती थी। ये जो गैलरीज हैं ये हवा महल से भी कनेक्टेड हैं और गासूली से भी कनेक्टेड हैं, ताकि लेडीज़ बिना रोक टोक, बिना किसी की नज़र में आए पूरे सिटी पैलेस को कवर कर सकें। ऊपर की जो मंजिल है, 7 मंजिला इमारत है, इसको आप चंद्र महल कहते हैं। देखिए ब्लू कलर का है ये पोर्शन, यहाँ पे अभी महाराज रहते हैं। और अभी देखिए जैसे वो इस पास में जो पोल खाली दिख रहा है उसमें कोई झंडा नहीं है, इसका मतलब महाराज अभी जयपुर में नहीं है। अगर इस पर झंडा लगा होता तो पता लग जाता कि महाराज अभी जयपुर के अंदर हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये ऊपर की जो गैलरीज हैं लेडीज़ के लिए छोटे छोटे बनाई गई। इसका डिज़ाइन ऐसे है कि ऊपर की जो लेडीज़ हैं वो तो नीचे के प्रोग्राम देख सकती हैं, पर नीचे वालों को ऊपर का कुछ नहीं दिखाई देगा। इसमें 4 गेट बने हुए हैं जो कि ऋतुओं के हिसाब से हैं। जैसे कि ये गेट है जिसमें मोर का बहुत ही खूबसूरत मोर डिज़ाइन दिया गया है, ये बहुत ही खूबसूरत गेट है। जो गेट है इस पर लिखा हुआ है वर्षा ड्योरी, यानी मानसून का गेट है ये एक हरे रंग का गेट है जिसे बसंत ड्योरी इस पर लिखा हुआ है, यानी जो बसंत का सीज़न है उसके लिए ये गेट, यहाँ पे रानियाँ रहा करती होंगी इसके अंदर, ये इसके अंदर जाने का रास्ता है। सामने ये 3 नंबर का गेट है जिसे शरद ड्योरी कहते हैं, यानी ठंडा जो विंटर्स का गेट है ये। इसमें ये गेट में ब्राउन कलर के उससे बहुत ही शानदार काम हुआ है, तो इसके अंदर अभी जाना अलाउड नहीं है। तीसरा जो चौथा लास्ट गेट है ये है आपका ग्रीष्म ड्योरी, जो कि गर्मी के सीज़न को दर्शाता है और बहुत ही खूबसूरत कार्विंग है। इन सब गेट पे कोई ना कोई भगवान की मूर्ति ज़रूर लगी हुई है। उसके बाद हम आ जाते हैं ये दीवान ख़ास के अंदर। ये दीवान ख़ास का चौक है जो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक और ख़ूबसूरत है। ये दीवान ख़ास जो है बेसिकली राजा के लिए, जो उनके ख़ास मेहमान हुआ करते थे उनके लिए ये हुआ करता था। यहाँ पे राजा मीटिंग्स किया करते थे, राजकाज के जो भी हालात हैं वो जायज़ा लिया करते थे। ये एक 12 दर वाला है, 12 दरी कह सकते हैं इसको। यहाँ पे 12 खंबे हैं चारों तरफ और यहाँ पे ख़ास मेहमान दूसरे राजा आते थे या ख़ास जो वीआईपीज़ होते थे उनका डिनर वगैरह होता था। साथ के साथ यहाँ पर प्रोग्राम्स भी होते थे। जो राजा यहाँ पे जब ख़ास मेहमानों को बुलाता था तो यहाँ पे प्रोग्राम भी किया जाता था। इसके ऊपर छत के ऊपर ये जो है राजस्थानी स्टाइल की कार्विंग की गई है और ख़ूबसूरत सी मेहराब वगैरह बनी हुई हैं। और यहाँ पर जो है वो 2 बड़े बड़े चांदी के पात्र रखे हुए हैं। ये इनका गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, क्योंकि ये दुनिया में सबसे बड़े चांदी के बर्तन हैं जो बनाए गए हैं। और इसको महाराजा माधो सिंह सेकंड अपने साथ इंग्लैंड यात्रा में लेके गए थे। इसमें गंगा जल भर के ही लेके गए थे और गंगा जल ही वो पूरे इंग्लैंड यात्रा के दौरान उन्होंने सिर्फ गंगा जल पिया था, तो ये गंगा जल के लिए यूज़ होता है। यहाँ के जो सिटी पैलेस के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ये पर्टिकुलर ड्रेस है, ये साफ़ा और वाइट, जो कि किंग के लिए काम में लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत से ये इनके एम्प्लॉयज़ हैं सिटी पैलेस के, जहाँ पे किंग रहा करता है और ये मेंटेनेंस भी। सामने आप जो दरवाज़ा दे रहे हैं इसे अम्बा पोल कहा जाता है और ये दीवाने ख़ास को दीवान आम से जोड़ता है। यहाँ पे बग्गी खाना भी है इस गेट के उस तरफ। ये सामने जो आप देख रहे हैं बिल्कुल बिल्डिंग, वो बग्गी खाना है, जहाँ पे पुराने ज़माने की बग्गियाँ रखी हुई हैं राजा के ज़माने की। ये बग्गी खाना है। बग्गी खाने के अंदर उस ज़माने के रथ, हाथी की पोशाक, बहुत खूबसूरत रथ लगे हुए हैं जिनको हम दिखा नहीं सकते। आपका फ़ोटो मैं आपके लिए डाल रहा हूँ देखने के लिए। देखिए इस तरह के कुछ अंदर से ये दिखता है। और उसके बाद आप सीधे गणेश पोल की तरफ जाते हैं। ये गणेश पोल का गेट है जहाँ से आप बाहर निकलेंगे। गणेश पोल गेट आगे जाकर आएगा। यहाँ से भी आप टिकट ले सकते हैं और यहाँ पे भी टिकट काउंटर बना हुआ है। यहाँ पे रात का भी टूरिज़्म है पर उसके लिए आपको 500 रुपये का टिकट देना पड़ता है। और ये जो जगह है देखिए, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है 12 दरी के नाम से, जो कि किंग वगैरह चलाते हैं। एक स्कूल है यहाँ पे द पैलेस के नाम से, जहाँ पे महारानी जो दिया कुमारी हैं वो इस स्कूल को चलाती हैं। बस स्टैंड से अगर आप आते हैं तो आपको ये 2.5 किलोमीटर पड़ता है सिटी पैलेस, और रेलवे स्टेशन से आते हैं तो 3 किलोमीटर सिर्फ पड़ता है। ये शहर के बीचों बीच बना हुआ है। इसके चारों तरफ जयपुर शहर बसा हुआ है।